हेलो एवरीवन। दोस्तों, 32 जोड़े की ट्रिक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 डाली थी। आज हम पार्ट 3 में आएंगे। पार्ट 3 में आज हम एक ऐसे टॉपिक्स मार्क के बारे में बात करेंगे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने 32 जोड़े की ट्रिक को देखा है या इस सीरीज को देख रहे हैं, तो पार्ट 3 में हम टेक्निकल अलग बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मार्केट में जो जोड़ियाँ चलती हैं या अंक चलते हैं, तो आप सभी को जैसा कि मालूम है कि सब लोडिंग के ऊपर ही चलता है, क्योंकि उसको 1 रुपये का 10 रुपये बांटना होता है। तो अंक वही खोलेगा जिसमें उस पर कम पैसा लगा हो और कम से कम पैसा बांटना पड़े, उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब हम 32 जोड़ की पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे कि जो लोडिंग है, तो 32 जोड़ी की जो पार्ट 3 है उसको समझने से पहले वो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम समझना चाहेंगे कि जो लोडिंग है वो किस तरीके से बढ़ती है, घटती है। तो अब पहले हम उस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद फिर पार्ट 4 आएगा जिसमें हम समझेंगे कि कैसे खेलना है। तो पार्ट 3 में जो लोडिंग कैसे बढ़ती घटती है मार्केट में, जोड़ियों की लोडिंग और अंकों की लोडिंग, उस चीज़ को पहले समझते हैं, फिर हम पार्ट 4 में जाएंगे। तो पार्ट 3 पे आज हम बात करेंगे कि अंक और जोड़ियाँ किस तरीके से चलती है और जो इंसान खेलता है उनकी साइकोलॉजी किस तरह से चेंज होती है। और आपने पार्ट 3 को सही से देख लिया, समझ लिया, चार्ट पे प्रैक्टिस किया, तो उम्मीद है कि आपको पार्ट 4 देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप पार्ट 3 में ही देख करके और इसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जो लोग पार्ट 3 का वेट कर रहे थे, क्योंकि यदि आप यहाँ तक आए हो तो उम्मीद है, तो मुझे पूरा विश्वास कि आप इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को पूरा सीखना समझना चाहते हो और आप इस लाइन में सक्सेस पाना चाहते हो। मटका एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा गेम है या ऐसा बिजनेस है, जो इस बिज़नेस को चलाता है वो तो पैसा कमाता ही है, लेकिन जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए वो लोग भी पैसा कमाते हैं। और ये एक साइड इनकम की तरह आपके लिए काम कर सकता है। तो जो लोग अभी पार्ट 3 का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छी बात है कि आप इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखोगे और आप 32 जोड़ी में आपकी जोड़ी बैठेगी, पास होगी और आप पैसा कमाओगे। हाँ, डेली पास नहीं होगी, तो जब पास होने का चांस रहेगा तभी आप खेलोगे 32 जोड़ी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। दोस्तों, हमने बताया था आपको कि टाइप ए 3 टाइप की जोड़ियाँ बताई थी हमने पार्ट 2 में, 32 जोड़ी की पार्ट 2 में। टाइप ए, एक मिनट, लाइन थोड़ी मोटी है। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए में हमने बताया था कि 1649 ओपन में आएगा तो क्लोज में 2738 आएगा, या ठीक इसका अपोजिट 2738 ओपन में आएगा तो क्लोज में 1649 आएगा। ये टाइप ए की जोड़ियाँ हैं। टाइप बी में मैंने बताया था कि या तो रेड जोड़ी बनेगी, या तो ओपन में 0 पंजा आएगा, या
रेड जोड़ी बनेगी, मतलब ओपन जीरो पंजा आएगा तो या रेड जोड़ी बनेगी, तो क्लोज में जीरो पंजा नहीं खेलना है। इसमें मैंने ये बताया था, जीरो पंजा क्लोज में नहीं खेलना है, ठीक है। और ओपन में यदि टाइप ए में बताया था कि 2738 यदि ओपन में आ गया तो क्लोज में 2738 नहीं खेलना है, तो 4 अंक में पैसा बचेगा आपका, यहाँ 05 में पैसा बचेगा। जो लोग, एक बात और बताता हूँ, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है या पार्ट 2 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 और 2 को जाके अच्छे से देखें, समझें, प्रैक्टिस करें लिख के, उसके बाद उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसमें ये पता चल जाएगा कि पार्ट टाइप ए में से जोड़ी निकल रही है, तो आपको ओपन में यदि 2738 आया तो क्लोज में 1649 नहीं खेलना है। ओपन 2738 आया तो क्लोज में 1649 नहीं खेलना है, 2738 क्लोज में नहीं खेलना है, ये आपका पैसा बच जाएगा। और ये ओपन में 1649 आया तो क्लोज में 2738 आएगा, तो ओपन में क्लोज में 1649 नहीं खेलना है, तो आपका यहाँ पैसा बचेगा, ठीक है। और ये टाइप बी की जोड़ी निकल रही है तो ओपन जीरो पंजा फिक्स सिंगल अंक जीरो पंजा रहता है कि ओपन में सिंगल अंक जीरो पंजा ही आएगा, और जीरो पंजा नहीं आया तो रेड जोड़ी बनेगी उस दिन। यदि टाइप बी की जोड़ी आई तो ओपन में जीरो पंजा आएगा, नहीं तो रेड जोड़ी बनेगी। तो आपको ओपन जीरो पंजा आ गया तो क्लोज में कुछ भी आ सकता है। सेकंड, ओपन जीरो पंजा नहीं आया तो क्लोज में रेड जोड़ी सिंगल अंक रिपीट अंक आएगा, हाफ रेड या रेड फुल रेड बनेगा, लेकिन बनेगा वही। लेकिन ये जोड़ियाँ कब पास होंगी, कब निकलेगी, ये सीखना ज़रूरी है, ठीक है। टाइप सी में बताया था कि क्लोज में जीरो पंजा आएगा, 5 और 0 क्लोज में आएगा, क्लोज में आएगा जीरो पंजा, या टोटल जोड़ी का टोटल में 5 और 0 आएगा, मतलब 14 और 23 की फैमिली आएगी, या 55, 14, 23 या 55, ये 3 फैमिली यूनिक। और फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ, तो फिर से आते हैं दोस्तों। हमने 3 तरह की जोड़ियाँ बताई थी। पहली बनाई थी कि 1649 ओपन रहेगा, क्लोज में 2738 रहेगा, या 2738 ओपन में रहेगा तो क्लोज में 1649 रहेगा। ये टाइप 1 हो गया। दूसरे टाइप में बताया था कि ओपन में पंजा या 0 आएगा, ठीक है, या रेड जोड़ी बनेगी। रेड जोड़ी क्या होता है, जिन लोगों को मालूम नहीं है, मेरे ख्याल सबको मालूम होगा, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, नहीं है तो एक ही अंक रिपीट आता है या उसी का कट अंक 5 डिफरेंस के अंतर पे आता है, वही रेड जोड़ी होती है, तो रेड जोड़ी बनेगी। अब टाइप 3 में मैंने बताया था कि ओपन कुछ भी आए, क्लोज में जीरो पंजा आएगा। जीरो पंजा कहाँ आएगा, क्लोज में, या टोटल में पंजा 0 आएगा, मतलब 14 या 23 की फैमिली, या 55, ये 3 फैमिली में से एक फैमिली में जोड़ी बनेगी। ये टाइप 3 में बनाया था। अब ये आपने निकाल दिया कि जोड़ी आपकी ट्रिक के हिसाब से ये निकल गया कि टाइप 1 की जोड़ी आनी है, तो आपको क्लोज में यदि ओपन 1649 तो क्लोज में 2738 खेलना है, बाकी के 6 अंक नहीं खेलने हैं, तो आप 6 अंक से बच जाओगे, 4 अंक में ही काम खत्म है आपका। टाइप 2 में से निकला कि टाइप 2 में से आता है सिंगल ओपन में जीरो पंजा ही खेलना है, सिंगल एक ही अंक, टाइप या रेड जोड़ी खेलना है। टाइप 3 में से यदि आपने अंक निकाला तो टाइप 3 में से अंक निकाला, इसका मतलब क्लोज में जीरो पंजा खेलना है या टोटल जीरो पंजा आना चाहिए, तो आपकी पैसे बहुत बचेंगे, तो आपके पैसे बचेंगे। आप पार्ट 2 को जाके देखें, प्रैक्टिस करें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग
ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे कि जोड़ियाँ चलती कैसे है ना, मार्केट में लोडिंग बढ़ती घटती कैसे, उसको हम चार्ट पे भी समझेंगे। तो चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे बाद में चलेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि जोड़ियाँ लोडिंग बढ़ती कैसे है। तो दोस्तों, मार्केट में क्या होता है कि कोई भी अंक है, सपोज करो 2 टाइप के अंक हैं, एक अंक प्लस हो गया, दूसरा अंक माइनस हो गया। ठीक है, सपोज करो प्लस में हम प्लस इजकल टू 2 4 6 8 0, ये प्लस अंक सम अंक है, और माइनस इजकल टू 1 3 5 7 और 9, इसको माइनस मान लेते हैं। ये हो गया प्लस अंक, ये हो गया माइनस अंक। अब क्या है, मार्केट जो चलता है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। अब मंडे टू सैटरडे मार्केट चलता है, ठीक है। वो अपन आ गया कि मार्केट जब मंडे टू सैटरडे चलता है तो अब वीक 1 है, पहले वीक में, वीक फर्स्ट, पहले वीक में क्या होगा कि प्लस 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 फिर माइनस चलेगा, है ना, फिर प्लस प्लस माइनस फिर प्लस चलेगा, फिर प्लस माइनस प्लस फिर प्लस चलेगा। सपोज करो ये सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 दिन में ये पैटर्न बना है, ठीक है। देखो सिंगल टाइम माइनस अंक आया, बाकी 5 टाइम प्लस अंक आया। अब नेक्स्ट वीक में, वीक 2 में, अब यहाँ देखो दूसरे वीक में चलेगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, प्लस माइनस प्लस फिर प्लस कर देगा। अब यहाँ पे देखो 5 प्लस खिलाया, यहाँ पे 4 प्लस कर दिया, मतलब इसका मतलब सम अंक ज़्यादा खिलाया था तो सम अंक पे लोड ज़्यादा बढ़ा, मतलब लोग ज़्यादा इसी को खेलने लगे, सम अंक बहुत आ रहा है इसी को खेलो। विषम अंक वालों को लॉस हुआ था क्योंकि विषम अंक यहाँ पे एक ही बार खिलाया है, तो यहाँ पे लॉस हुआ था। तो यहाँ पे विषम अंक 2 बार कर दिया, सम अंक को कम कर दिया, थोड़ा सा लोड सम अंक पे। अब दूसरे वीक पे भी देखा लोगों ने कि यहाँ पे प्लस, मतलब इवन नंबर, यहाँ भी प्लस बहुत ज़्यादा खिलाया है, तो लोग, और इवन जो ऑड नंबर खेल रहे थे, जो विषम अंक खेल रहे थे, यहाँ बहुत कम खिलाया, तो विषम अंक खेलने वालों को लॉस हुआ होगा। तो लॉस की वजह से उन लोगों ने विषम अंक खेलना छोड़ दिया होगा, क्योंकि 5 अंक लगातार इतना टाइम कोई नहीं खेलता, लॉस होता है, लोग डर के मारे फिर छोड़ देते हैं लोग खेलना। अब चूँकि सम अंक ही ज़्यादा खुल रहा है तो लोग सम अंक पे ज़्यादा खेलना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा तीसरे वीक में, अब यहाँ पे क्या कर देगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे सम अंक को सीधा एकदम से ड्रास्टिकली चेंज करेगा। देखो यहाँ 4 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम सम अंक खिलाया, यहाँ पे यहाँ 5 टाइम खिलाया, यहाँ 4 टाइम खिलाया, अब यहाँ 2 ही टाइम खिलाएगा। अब विषम अंक को 1 2 3 4, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो इस तरह से डालेगा। तो मार्केट इसी तरह से साइकोलॉजी चेंज, एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। किसी वीक में आपका 5 टाइम सम अंक खिला दिया, किसी भी 4 टाइम, फिर उसके बाद 2 ही टाइम कर देगा, फिर इसको वापस फिर विषम अंक सम अंक को कम ही करेगा वापस, फिर वापस प्लस प्लस माइनस 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 फिर माइनस कर देगा। तो जिस अंक पे लोड ज़्यादा हो जाएगा उस अंक को खिलाना कम कर देगा, जिस पे लोड कम रहेगा उसको स्टार्ट कर देगा खिलाना, खोलना, उसी अंक को खोलना शुरू कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आप इसी पैटर्न को जोड़ियों में कैसे चलता है उसको समझते हैं। तो पहले एक बार इसको मिटा लेते हैं,
नीचे आ जाते हैं। जोड़ियाँ हैं, सपोज करो जोड़ियाँ भी है। एक इवन नंबर आया, सपोज करो एक अंक आया 2 से 3 की जोड़ी में 23। 2 क्या है, सम अंक है। 3 क्या है, विषम अंक है। मंडे को बना, ट्यूसडे को क्या बना, 78। ये क्या है, विषम अंक, सम अंक। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पे भी सम से विषम है, यहाँ विषम से सम है, लेकिन एक सम एक विषम, एक सम एक विषम रखा। बुधवार को क्या करेगा, हो सकता है कि दोनों ही सम अंक रख दे, 24 बना दिया। सपोज करो, मान लो कि 24 बनी, यहाँ पे दोनों ही सम अंक रख दिया, सम अंकों की जोड़ी रख दी। तीसरे दिन गुरुवार को क्या, सोम मंगल बुध, गुरुवार को क्या करेगा, फिर से हो सकता है कि 67 की जोड़ी रख दी, मतलब एक सम अंक एक विषम अंक रख दिया। अब देखो एक दिन यहाँ पे चेंज किया इसने, सम अंक दोनों इवन नंबर, बाकी यहाँ पे 1 2 3 दिन चेंज किया, ठीक है। और फिर हो सकता है कि शुक्रवार को वापस 83 रख दे, ऐसा कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे इवन एक इवन, एक ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, यहाँ पे 3 टाइम किया, तो जो ज़्यादा आ रहा है उसी को खिलाए, क्योंकि हो सकता है कि इस पर लोडिंग कम चल रहा हो। तो इस तरह से अंक चलती है। अब क्या होगा, इस वीक में इसने, और यहाँ पे हो सकता है फिर से 64 रख दिया हो शनिवार को, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अब हो सकता है कि इस वीक में 2 बार इसने सम अंकों की जोड़ियाँ रखी है, और 4 बार रखी है सम से विषम, विषम से सम, सम विषम के इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर। तो जो लोग इवन नंबर की जोड़ियाँ खेल रहे होंगे उन लोगों को लॉस हुआ होगा इस वीक में। तो नेक्स्ट वीक में क्या करेगा, वो वापस 78 मान लो रख दिया, ऐसा कर सकता है, और करता है। यहाँ पे फिर 64 रख दिया हो, यहाँ पे फिर 66 रख दिया हो, फिर यहाँ पे 02 रख दिया हो, सब कुछ करो, लगातार एक विषम रख के लगातार सम 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 रख दिया। फिर वापस यहाँ पे हो सकता है 3 टाइम सम हुआ, तो वापस यहाँ पे एक 85 बना दे, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ियाँ चलती है, और हो सकता है कि एक बार फिर से यहाँ पे 3 बार इवन नंबर रखा है, तो यहाँ पे 04 बना दे। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टाइम इसने इवन आउट रखा, 2 टाइम इवन नंबर रखा। यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम, मात्र 2 बार इवन आउट रखा, 4 टाइम इवन नंबर रखा। तो इस तरह से साइकोलॉजी चेंज करता है। यहाँ पे कुछ और लोड था, यहाँ पे लोड था। अब किसी वीक में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 83 रखे, यहाँ पे 44 रखे, यहाँ पे हो सकता है कि फिर से 72 रख दे, और फिर से यहाँ हो सकता है कि 06 रख दे, और फिर से यहाँ हो सकता है कि 89 रख दे। तो इस तरीके से अंक जो है सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, और यहाँ पे 08। तो इस तरह से भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखो इवन ऑड इवन ऑड इवन, फिर इवन फिर यहाँ इवन ऑड, फिर इवन तो सभी भी मिक्स कर देगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पर लाइनें चलती हैं। लाइन क्या चली, विषम अंक, सम से विषम, विषम से सम, मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर की मिक्स जोड़ी 4 टाइम रखा। यहाँ पे ऑड इवन यहाँ पे लाइनें मिक्स किया, यहाँ पे 4 टाइम रखा, 1 2 3 4, और नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, मिक्स कर देगा। यहाँ पे 3 टाइम, 1 2 3 टाइम इसने रखा इवन आउट, और 1 2 3 टाइम रखा इवन आउट। तो 3 + 3
यहाँ 4+2 4+2 ऐसा रखा। तो इस तरह से साइकोलॉजी चेंज करता है। तो किस वीक में किस टाइप की जोड़ियों को ज़्यादा रखा है, उसके हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में किस टाइप से जोड़ियाँ रख सकता है, क्या कम कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का चांस ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं कि जब लाइनें चलती हैं तो आपको डेली प्ले करना है नहीं करना है, उसको कैसे डिसीजन लें। तो जब भी आप देखें कि किसी वीक में मिक्स जोड़ी, मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस इस टाइप की जोड़ी बनी, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो नेक्स्ट वीक में आपको प्लस के साथ प्लस ही खेलना है या माइनस के साथ माइनस ही ज़रूर खेलना है। खेलना कि यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ पे प्लस खेलो, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस खेलो, ठीक है। यहाँ फिर यदि यहाँ फिर माइनस ही खेलना है, ठीक है। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन ही खेलना है, लेकिन देखना है कि जब इस तरह का पैटर्न बन जाए तो इस तरह से नेक्स्ट वीक में खेलना है, या फिर यहाँ प्लस बने तो यहाँ प्लस ही खेलना है। मतलब रिपीट, इवन तो इवन ही खेलना है, ऑर्डर तो ऑर्डर ही खेलना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकेंड, जब इसको पहले मिटा लेते हैं, जब रेगुलर मान लो प्लस 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 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस माइनस प्लस फिर प्लस, इस तरह की जोड़ी बनी, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। तो नेक्स्ट वीक में आपको प्लस फिर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस से खेलना है, फिर प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, यहाँ प्लस ही खेलना है, फिर माइनस माइनस प्लस फिर यहाँ माइनस खेलना है। इस तरह से पैटर्न खेलना है। मतलब प्लस मतलब इवन, माइनस मतलब ऑड, तो इस तरह से खेलना है। अब यहाँ पे कहाँ खेलना है, 2 प्लस है तो यहाँ पे खेलना है माइनस, यहाँ फेल हो गया कोई बात नहीं, फिर यहाँ 2 प्लस है यहाँ माइनस खेलना है, यहाँ पास हो जाएगा। एक दिन फेल भी हुआ सब कुछ करो यहाँ पे, तो अगले दिन डबल अमाउंट से खेल के यहाँ पे पास कर लोगे आप और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन आप डेली खेलना चाहोगे तो फंस जाओगे, तो डेली नहीं खेलना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जो मैंने बताया इस वीडियो में, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, समझो सही से मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, और तभी खेलो जब ये पैटर्न बने। उस पिछले वीक के पैटर्न को समझ के जब आप इस तरह से खेलोगे तो आपको लॉस कम होगा, और कभी कभार लॉस भी हो गया सपोज करो, तो अगले दिन उसको कवर कर सकते हो आप और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कहीं से भी निकाल के खेलना शुरू करोगे, समझ कि कोई प्लानिंग नहीं होगी आपके पास, तो फिर आप फंस जाओगे, आपका कैपिटल डूब जाएगा। महीने में 30 दिन के बदले सपोज करो 7 छतरी 18 दिन मार्केट चलता है 4 वीक में, आप 18 दिन ना प्ले करके मात्र 8 दिन प्ले करो, 18 में से ओनली 8 दिन प्ले करो। 8 में से आपका हो सकता है कि 6 दिन पास हो, 2 दिन फेल हो, तब भी आप प्रॉफिट में रहो। लेकिन आप डेली खेलोगे तो आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। तो जो चार्ट है, चाहे वो 32 जोड़ी की ट्रिक हो या 50 जोड़ी की ट्रिक हो या 40 जोड़ी की ट्रिक हो, डेली नहीं खेलना है। कॉन्सेप्ट को समझ कर आप प्ले करोगे कि कब कब पास करता है, कितने दिन बाद फेल करता है और कितने दिन बाद पास करता है, तो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके जीतने की संभावना, आपकी जोड़ी और आपका अंक पास होने की संभावना बढ़ जाएगी और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और उसके बाद आपको साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट करना है कि आज हमें मात्र 1000 रुपये का रिस्क लेना है क्या भैया, तो आज हम ये वाला जो पार्ट 1 टाइप 1 खेलेंगे या टाइप 2 खेलेंगे या टाइप 3 खेलेंगे और 1000 रुपये लेंगे। 32 जोड़ी है,
10 रुपये से खेलेंगे 320 रुपये लगेंगे, मिलेगा कितना? 600 रुपये। तो पहले मिटा लेते हैं एक चीज़। यदि आप 32 जोड़ी को 10 रुपये से खेलेंगे तो आपको 320 रुपये मिलेंगे। 320 रुपये लगेंगे कॉस्ट, आपको मिलेंगे कितने? 950 माइनस 320, 630 रुपये का प्रॉफिट होगा। बाई चांस एक या दो बार आपकी गेसिंग फेल हो जाती है। सपोज करो आप महीने में 8 बार खेलोगे, 10 बार नहीं, 18 बार नहीं, महीने में 8 बार खेला आपने, मंथ में 8 बार खेला, महीने में 18 दिन चलता है गेम, 4 वीक में 18 दिन चलता है, तो 18 में से 8 बार आपने खेला, इसमें से मात्र 6 बार पास हुआ, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। 5 बार पास हुआ तब भी प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको आप स्टडी करके काम करोगे तभी प्रॉफिट होगा। आप डेली खेलोगे तो लॉस होगा, आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आओ हम चार्ट पे समझते हैं कि कैसे पत्ते जोड़े। महीने में 6 बार या 8 बार खेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हम कल्याण के चार्ट पे आ गए हैं और कल्याण के चार्ट पे हम देखेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों का दिखाता हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद भी पीछे जाके देखना कि इसको हम यहाँ पे देखो हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनी 82, यहाँ पे 82 बनी, टोटल 0 है 8 तो 10, यहाँ पे डबल 0 बनी, क्लोज में भी 0 है, क्लोज में 0 पंजा है और टोटल भी 0 पंजा है। देखो सेम रिपीट हो गया। 32 जोड़ी की सेम एक ही सेट में से टाइप 3 जो क्लोज 0 पंजा और टोटल 0 पंजा, ये रिपीट हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंज कर दिया इसने, 2 दिन, एक दिन रिपीट किया, यहाँ चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर इसने चेंज किया और यहाँ पे देखो कि मैच कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। कैसे? डिफरेंस में 0 पंजा है, यहाँ डिफरेंस 0 पंजा है और यहाँ पे ओपन में 0 पंजा है, ओपन में 0 पंजा है। तो ये और ये जोड़ी सेम कर दिए, समझाते हैं। देखो ये और ये जोड़ी सेम ही, एक ही टाइप 2 में से डाला है, यहाँ पे टाइप 3 में से डाला है, टाइप 3 में से डाल के बीच में एक दिन चेंज किया, यहाँ मैच कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ देखो सेम इसी चीज़ को रिपीट किया, डिफरेंस रेड पे रेड डाल दिया, मतलब टाइप 2 है, अभी ये टाइप 2 है। देखो टाइप 2 सॉरी टोटल क्लोज टाइप 3 है, यहाँ टाइप 3 है, यहाँ टाइप 2 है, रिपीट किया, फिर यहाँ चेंज किया 47 1649 के साथ क्लोज में 2 ये वाला होगा, मतलब यहाँ से नीचे सेम रिपीट कर दिया और इसी को रिपीट यहाँ पे कर दिया। देखो 2738 के साथ 1649 क्लोज डाल दिया, ये टाइप 1 की जोड़ी। ठीक है, अब
हफ्ते में 2 बार किया, यहाँ पे एक दिन यहाँ किया रिपीट, एक दिन यहाँ किया, यहाँ पे एक दिन किया, यहाँ पे एक दिन किया, देखो 2 दिन। तो हफ्ते में 1-2 बार जोड़ी पास, यहाँ 1-2 बार जोड़ी पास, ठीक है। इस हफ्ते में देखो क्लोज 0 पंजा किया, यहाँ पे देखो अब 2 टाइम पिछले 2 वीक से क्या कर रहा था कि एक ही टाइप की जोड़ी को रिपीट कर रहा था। यहाँ ये किया, यहाँ किया, 2 बार कर चुका है 1 2, तो तीसरे वीक में रिपीट नहीं करेगा ये। तो देखो यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, यहाँ क्लोज 0 पंजा है, यहाँ डिफरेंस 0 पंजा किया है, यहाँ पे क्लोज में 0 पंजा किया है और यहाँ डिफरेंस में 0 पंजा किया है, तो ये रिपीट नहीं है। अब देखो यहाँ पे पिछले 3 वीक से यहाँ रिपीट नहीं हो रहा था, पिछले दो वीक से यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा, और यहाँ पे इसने डिफरेंस पे डिफरेंस रिपीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस पे डिफरेंस रिपीट कर दिया। और अब देखो पिछले वीक में यहाँ पे किया था रिपीट, तो इस वीक में यहाँ रिपीट नहीं किया, ठीक है ना। जब ये रिपीट कर दिया तो यहाँ चेंज करना ही था, कर दिया इसने। और यहाँ भी इसने चेंज किया, यहाँ क्लोज में 0 पंजा डाला, लेकिन ये ऊपर से रिपीट नहीं। अब एक चीज़ और देखते हैं कि नीचे देखो, इस वीक में 34 पे 62, दूरी 2738 के साथ, दूरी 2738 के साथ क्लोज में 1649 डाला, यहाँ पे 1649 के साथ 2738 डाला, तो यहाँ पे भी रिपीट है। और अगेन यहाँ पे तीसरे टाइम भी रिपीट कर दिया। 2 टाइम कर रहा था, अभी चेंज कर रहा था, इस बार 3 टाइम कर दिया। तो ये प्रैक्टिस आपको चार्ट पे करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो श्योर शॉट आप पकड़ लोगे। हफ्ते में, महीने में 10 दिन नहीं पकड़ोगे, 6 दिन पकड़ लोगे। सब दिन खेलो ही मत। लग रहा है कि आज यहाँ रिपीट किया है तो अगले दिन मत खेलो। फिर लग रहा है कि यहाँ रिपीट नहीं किया है 2 दिन, तो यहाँ खेल लो 2 दिन, है ना। तो ये तरीका है पकड़ने का। इसको और डीपली आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से पकड़ लोगे। मैं इस चार्ट पे और डीपली बता सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, 32-33 मिनट का वीडियो हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 4 लाएंगे तो उसमें और डीपली समझेंगे इस चीज़ को। कुछ और भी सीक्रेट पॉइंट्स जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे पत्तीस जोड़ी का। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो जिनको भी समझ में नहीं आया। चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करो आप, और आप प्रैक्टिस करोगे तो श्योर शॉट आपको पकड़ में आएगा। आप महीने में 5 या 6 बार भी प्ले करोगे, पकड़ लिया आपने जोड़ी, तो आप पैसा अच्छा बना। डेली खेल के पैसा बर्बाद मत करो अपना, ठीक है। डेली खेल के पैसा बर्बाद करो। हफ्ते में 2 जोड़ी भी पास हो जाती है आपकी, इस तरह से 1 भी पास, 2 भी पास हो जाती है, तो आप अच्छा पैसा बनाओ। लेकिन आप डेली खेल के, डेली अंक पकड़ने के चक्कर में आप अपना पैसा बर्बाद मत करो। बाकी दिन अपना काम पे ध्यान दो, अपने जॉब पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। लेकिन ये मात्र 32 जोड़ी खेल के आप पैसा बना सकते हो, और लॉस भी कम, टेंशन भी कम। जितना कम खेलोगे उतना कम टेंशन, उतना कम लॉस, और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा। और बाई चांस कभी एक आध बार आपकी गेसिंग फेल हो जाती है तो अगली बार फिर इंतज़ार करो, तब खेलो। आप देखना आपके लॉस भी रिकवर होंगे और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। वीडियो हो गया है 34-35 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अच्छे कंटेंट इस वीडियो पे आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो लाइक मिलेगा तो मैं और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो इस पर शेयर करूँगा। लेकिन लाइक नहीं आएगा और कमेंट्स नहीं आएंगे तो शायद हो सकता है कि बहुत कुछ जो आपको सीक्रेट पॉइंट्स हैं वो ना सीखने को मिले। तो आप साइड से इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल पे बने रहें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, गुड बाय।